Joining us is Sangram Singh, who is all set to make his comeback on the mat after a gap of 6 years in Dubai. संग्राम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका कमबैक होने वाला है 24 फरवरी को दुबई में। क्या कहेंगे, एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं? जी, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ। मुझे आज भी याद है, मेरी स्थिति वो हो गई है कि जैसे जब मैंने पहले एक बे कुश्ती खेला था मैंने एक दंगल में। तो वो बच्चा था जिसको वो ढोल की आवाज होती थी पहले गांव में, जो ढोल बजता था ना। तो उससे एक बड़ा उत्साहित एक्साइटमेंट होता था। तो वो सेम हो रहा है इसमें। और दूसरा क्या है कि रेसलिंग एक बहुत खूबसूरत गेम है, जेंटलमैन खेल है। तो अब इसमें वापसी करके पहले मैं खेलता था कि भैया ये जीतो हारो एमेच्योर रेसलिंग करने का मौका मिला, प्रोफेशनल करने का मौका मिला। अब मैं खेलूंगा कि ये स्पोर्ट्स बढ़े और जो नए बच्चे हैं ना वो ये बोले कि लड़के लड़कियां कि भैया हमें ना रेसलर भी बनना है। जैसे बोलते हैं ना हमें क्रिकेटर बनना है या हमें मेसी रोनाल्डो की तरह करना है, हमें ये सब करना है। तो बोले कि हमें रेसलर बनना है, रेसलिंग को करना है। तो मेरा मानना ये है कि जो ये रेसलिंग होगी, एक ये नए स्तर की रेसलिंग होगी। प्रो आपको अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग होगी। इसके 6 राउंड होंगे, जैसे ओलंपिक में 2 राउंड होते हैं 3 3 मिनट्स के, इसमें 6 राउंड होंगे। और इसमें सब अपनी सीट से खड़े रहेंगे। मतलब इसमें वन ऑफ द वर्ल्ड रिनाउंड रेसलर पार्टिसिपेट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग होगा, एक्शन होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक्साइटेड हूँ कि इस इस खूबसूरत खेल को मैं थोड़ा सा भी आगे बढ़ा पाऊँ। तो संग्राम, इतना टाइम क्यों लग गया आपको अपना कमबैक करने में? एक्चुअली क्या था कि जैसे मैं एमेच्योर करियर मेरा उस टाइम कम चला, क्योंकि उस टाइम मुझे मेरे पास इतनी कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, ना मुझे कोई इतना गाइड करने वाला था। प्रोफेशनल में आया और मजबूरी में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि एक आपको घर चलाना होता है, आपको अपनी जीविका चलानी होती है, तब इतना कुछ होता नहीं था। फिर मैंने कम बैक किया। फिर क्या हुआ कि बीच में मैंने सोचा कि भैया मैं एक सही तरीके से करूंगा। मैंने किसी के साथ करार किया। फिर मैं एक फिल्म करने वाला था, इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक, केडी जाधव साहब की। श्याम बेनेगल जी उसको डायरेक्ट करने वाले थे। तो 3 ईयर मेरे वहां पे गए। हालांकि वो फिल्म हो नहीं पाई, अनाउंसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। मगर उसके बाद भी मैंने बहुत सीखा। ही इज ए लेजेंडरी डायरेक्टर। फिर मैं एक महेश भट्ट साहब के साथ कुछ करने वाला था। तो हमने एक इनफैक्ट एक हमने एक सॉन्ग किया, एक फिल्म करने वाला था हम, गॉड ऑफ क्रिकेट। वो भी कुछ इतना टर्न इतना हुआ नहीं। फिर कोविड आ गया, फिर बाकी चीजें हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि भैया ये सही टाइम है। और मेरा ही मानना है कि जब तक हाथ पैर चलते रहना। अब मुझे पता है कि मैं रेसलिंग करूंगा ना, 50 तो वैसे ट्रोल करते हैं, कुछ भी आप बोलो ट्रोल करेंगे कि एज थोड़ी है, ये थोड़ी है, वो थोड़ी है। मगर इससे लाखों करोड़ों बच्चे इंस्पायर होंगे कि भैया अगर मैं आपने आपने ये अब कर ट्रोलिंग की सकता। बात की, आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हो संग्राम? क्योंकि बहुत चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन ये जो ट्रोलिंग है और नेगेटिविटी है वो भी बहुत ज्यादा कभी कभार फैल जाती है। अब मैं आपको बताऊं जी, सोशल मीडिया क्या है कि कुछ जैसे आप जैसे जो समझदार इंसान है, जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई मेरे जैसे व्यस्त रहते हैं, वो तो अपना काम करके छोड़ देते हैं। और जो फिर पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं ना, तो फिर वो अकाउंट बनाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं कि भैया उनको ये सिर पैर पता नहीं होता कि भैया क्या मैसेज दिया है, क्या बात बोली है, क्या बात कही है। अब देखो जैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, मैं कहीं से कोई बिलोंग नहीं करता। मैं एक अच्छा मैसेज देता हूँ सबके लिए, जो मैं फील करता हूँ। अब एक दो मैसेज में मैं ही ट्रोल हो रहा था, अच्छे मैसेज पे, कि कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, मेरा विकिपीडिया एडिट कर देते हैं, मेरे अवार्ड एडिट कर रहे थे, मेरी ये चीज एडिट कर रहे थे। तो क्या होता है कि वो एक पार्ट है जी। जब पहली बार जब आप बाहर आते हो और आप वन ऑफ द एक शोबिज में आते हो या किसी में आते हो, तो अब ये ट्रोल होना ना महीने 2 महीने में आम हो गया है। तो मैं अब रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि क्या है कि किसी को सबको सबको कुछ बोलना है, और सबका अपना अपना वो है कि किसी ने कुछ मत रखा, किसी ने कुछ रखा। तो मैं सुनता हूँ, मैं स्माइल देता हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब 2 3 दिन से पता है मैं सोशल मीडिया खोल नहीं रहा। मुझे पता खोलता हूँ ना, टो पता नहीं कितने वो आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया क्या है संग्राम कि एक हाँ। खासकर इसको यूज करो एक अच्छा मैसेज देने के लिए। इसके एडिक्ट मत बनो, क्योंकि क्या है कि एडिक्ट बन जाओगे, इसको अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। ना कि अगर ये आपको यूज करेगा ना, तो इट इट विल हार्मफुल। संग्राम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। हम रेसलिंग की बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट के बारे में बात करें। हमने देखा है किस तरीके से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो WFI की नई बॉडी बनी है उसको भी सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि गोंडा में वो नेशनल्स करवाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें लग रहा है ये गलत स्टेप है, ये नहीं होना चाहिए था, एक जल्दबाजी का डिसीजन है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक सही स्टेप लिया गया है
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, जैसे साक्षी है, बजरंग है, विनेश है, ये मेरे छोटे भाई बहन हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एमेच्योर रेसलिंग में एक्टिव था तो ये छोटे थे बहुत, और ये आए हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है, एक अपना मुकाम बनाया है। देखो, कुछ चीजें हो जाती हैं कि सर्टन आप किसी चीज के लिए फाइट करते हैं, किसी चीज के लिए वो कहते हैं, गलत कोई नहीं होता। कई बार समय, टाइम, परिस्थिति ऐसी होती है कि वो सब होता है। हाँ बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत समझदार हैं, बहुत अपने तरीके से बहुत बड़े हैं, तो वो डिसीजन सही है। और मैं सच बताऊं जी, अगर मैं बोलूंगा कि सही है गलत, मेरे उससे बोलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो मैं डिसीजन मेकर हूँ, ना मैं वो पर्सन हूँ कि मेरे कुछ हाँ ना कहने से कुछ ये होगा। हाँ, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये मेरे छोटे भाई बहन है, बाकी एथलीट को भी मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी चीज के लिए आप फाइट करो, कुछ भी करो, सारी चीजें करो, भले ही अधिकार के लिए करो, मगर अपना रूट मत छोड़ो, क्योंकि जो आपकी रूट है ना, उससे जुड़े रहो। भले ही कुछ भी चीजें होती रही, देखो लाइफ में चलता रहता है, काफी चीजें होती रहती है। तो मैं इन सबको एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, अपनी मेहनत जारी रखो। जो जुडिशरी है ना, वो उनको उस चीज की सजा देगा। आप अपनी तरफ से बेहतर करते रहो, बेस्ट करते रहो। मैं तो साक्षी जी ने तो देखो, संन्यास ले लिया है संग्राम। नहीं नहीं, साक्षी विल कम बैक। वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। और सच बताऊं ना तो इंडिया में मैंने दो रेसलर ऐसे देखे हैं जिन्होंने, मतलब जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसमें एक बजरंग है, क्योंकि पहले जब मैं सुशील योगेश्वर, हम एक सेंटर में ट्रेनिंग करते थे, मैं ग्रीको रोमन खेलता था, फ्री स्टाइल खेलते थे। बजरंग एक ऐसा रेसलर रहा था जो तोड़ के कुश्तियां जीता था, मतलब सामने वाले को हरा के नहीं, 6-0 से, ऐसे उससे वो इतना ट्रेंड लेके आया था। साक्षी पहली महिला थी जिसने ओलंपिक मेडल जीता था। तो मैं इन दोनों को, मैंने अपने सामने इनकी ग्रोथ देखी है। मैं कहूंगा कि अभी इनका संन्यास लेना टाइम नहीं है साक्षी का, अभी तो इसमें इनके पास 3-4 साल की रेसलिंग और बची है, तो इनको खेलना चाहिए। ये देखो, एक एक मैं छोटी सी बात बताऊं, किसी आपके छोटे मोटे विवाद होने से या कोई घटना होने से ये नहीं है कि भैया हमारा करियर खत्म हो गया। हमारा करियर जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, तब तक खत्म नहीं हो सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। तो साक्षी को मैं तो यही एक गुजारिश करूंगा कि भैया वो वापस आए, अभी 3-4 साल और है, और रेसलिंग करे, सम्मान अर्जित करे, देश के लिए भी, अपने लिए भी, और हम सब के लिए भी। तो अभी टाइम नहीं है कि साक्षी ने वो गिव अप कर दिया। नहीं, गिव अप नहीं करना है, फाइट करनी है। जैसे वो वहां पे फाइट कर रहे हैं, जुडिशरी में फाइट कर रहे हैं, बाकी जगह फाइट कर रहे हैं, तो आओ और खेलो और फाइट करो। और मेरा देखो, मैं तो एक अपना पर्सनल व्यूज देता हूँ। जैसे मान लो मुझे मौका मिला था, मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बना था 2014-15 में, स्पीकर बना था। तो मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से, ब्रजभूषण जी के साथ भी, और ये तो छोटे भाई बहन है, सबके साथ भी। देखो, सबका एक अपना नजरिया अलग है। मैं नहीं कहूंगा कि भैया वो सही है वो गलत है। जो गलत, जिसने कोई गलत किया है ना जी, जो मैं ये सुन रहा हूँ, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो नॉर्मल है, जो गलत नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आई रिस्पेक्ट ईच ऑफ देम। और मेरा ही मानना है कि जो चीजें है ना, वो चलनी चाहिए। और मेरा बिल्कुल दिल दिल इन मेरे छोटे भाई बहनों के साथ है, बिल्कुल साथ में है। और मेरा मेरा दिल उनके साथ में भी है, जो जुडिशरी से जो चीजें होती है उसके साथ में भी है। तो कल मैं एक कह रहा था जो एस्पायरिंग है उनके लिए भी, कि भैया हमारे पास एक सर्टन टाइम होता है, हमें फोकस होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। तो अभी मैं यही कहूंगा कि साक्षी को भी खेलना चाहिए 3 से 4 साल, उसमें उनमें रेसलिंग है। वो इस ओलंपिक के लिए उनको फाइट करना चाहिए, जो 2024 में पेरिस में हो रहा है। तो क्वालिफाई करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। जीतना हारने से कुछ संग्राम, थोड़ी होता थैंक जी। यू। जी, एक एक, संग्राम, एक थैंक यू लास्ट सो में एक, मच आपके टाइम के लिए, और हम आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं आपकी फाइट के लिए 24 फरवरी को दुबई में। जी थैंक यू सो मच। थैंक